हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ का ब्लॉग से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप लोगों ने जैसे कि टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया है, तो आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वरना फिर आप लोग आधा ब्लॉग देखेंगे, बीच में स्किप कर देंगे, उसके बाद आपके कॉमेंट्स आएँगे। इस वजह से मैं आप लोगों से हर बार बोलती हूँ कि आप ब्लॉग को लास्ट तक वॉच कीजिएगा एंड लाइफ ऑफ आरती ब्लॉगर्स को भी जाके सपोर्ट करिएगा, है ना। तो कल मैंने आप लोगों से इसी ब्लॉग में जो चीज़ें शेयर की हुई थी, तो आप लोगों ने तो सारी चीज़ें तो सुन ही ली, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ें हैं वो आप लोगों से कुछ भी चीज़ें छुपी नहीं हैं। एक होता है ना कि एक चीज़ छुपी हुई होती है, बट कुछ भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपनी रियल यूट्यूब फैमिली मानती हूँ। क्योंकि हर जो ना सुख दुख में जो साथ दे वही एक फैमिली होती है। चाहे वो ठीक है, हम नहीं कहते कि वो हर तरीके से साथ दे आपका, पर एक जो उस तरीके से होता है ना कि आप बस पीछे आप लोग हमारे हैं कि हाँ कोई तो हमारा है कि हमें इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप बस अपना ख्याल रखो आरती, ऐसा नहीं ऐसा है। कहना चाहिए कि क्या सही क्या गलत उस चीज़ में मुझे फ़र्क नहीं था, बट हाँ अब पता चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से सारी चीज़ें अपने व्लॉग में बताने की शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गैस वैस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना सबसे पहले मेरा ये काम होता है जो भी बन गया है वो। और आप लोगों को मैं ये बात भी जिक्र करना चाह रही हूँ कि ये व्लॉग तो खैर परसों का है, और पर इसी व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैंने जो है कि अपना जो है किचन खाली कर दिया है। रीज़न आप लोगों से बताया ही था। और कल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो फील किया मैंने, क्योंकि देखिए कल भी वो आया था, है ना। और ठीक है, और ऊट पटांग मुझे बोल के, मतलब कि इस घर से कुछ सामान नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। मैंने कहा जब जो मैंने शादी के समय लेके आई हूँ वो तो मैं लेके जाऊँगी, ठीक है। इनका कहने का मतलब है अगर यूट्यूब से लिया है ना कुछ भी चीज़, जैसे किसी का कमेंट आया यूट्यूब से लिया है तो उसमें मेरा भी है। मैं कहा ठीक है, लड़ने की वजह ही नहीं है। यहाँ पे अब मैं देव के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, वो बेचारा तो ना समझे, वो बच्चा छोटा है बट वो पिस रहा है। तो मैं इसीलिए, अगर वो देखता है ना कि ये व्यक्ति मुझसे बहसबाजी कर रहा है, फिर मैं भी करती हूँ, बट अब नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब सुनता है फिर उसके कहता है। तो मैंने कहा जाने देती हूँ यार, मैं क्यों करूँ। वो मुझसे बोलता है मम्मी नहीं प्लीज़ नहीं लड़ो नहीं लड़ो, मुझसे बोलता है, वो उस व्यक्ति से नहीं बोलता। तो यहाँ पे मैं उसको बॉर्नविटा बना दे रही हूँ, साथ में टिफ़िन के लिए ये भी बना दे रही हूँ उपमा। देखो सॉरी, मैं आप लोगों से बोला सूजी बना रही हूँ हलवा, तो ये नमक वाला उपमा बना रही हूँ। उसको ये चीज़ें पसंद भी आती हैं और खा भी लेता है ना। पोहा वगैरह उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि वो देखता है ना कि कौन शांत होगा कौन नहीं होगा, कौन बिन फालतू के लड़ाई कर रहा है, तो इसलिए वो मुझसे बोलता मम्मी प्लीज़ मत करो मत करो। मैं बोलती हूँ ठीक है नहीं कर रही हूँ ना। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को छोड़ दिया। जब देव मुझसे अकेले रहता ना तो बोलता मम्मी मुझे डर लगता है, ऐसा वैसा, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं आगे आप लोगों से बातें करती, क्योंकि वॉइस ओवर करते करते थोड़ा सा ना गला सूख गया है। हेलो एवरीवन, तो देखिए हम आप लोगों से मिल रहे हैं सीधे आज 9 बजे। और आज हमारी इतनी नींद लग गई थी, मतलब बाहर ना पानी वाला मौसम ऐसा लग रहा है, कोहरा टाइप का है, तो हम जल्दी उठ गए थे। और देखो ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है, क्योंकि होता क्या है मैं अंदर काम कर रही हूँ, उपमा बना रही हूँ, और शिव बाहर जाता है। आज संडे है, संडे का ये ब्लॉग है। पता नहीं आप लोग को कब मिलता है कब नहीं, क्योंकि हमेशा जो है वो एक दिन बाद मिलता है, कभी कभी उसी दिन एडिट कर देती हूँ। यम्मी यम्मी जो है वो ब्रेकफास्ट हमारा बन के तैयार है। आप और कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मेरे पास चीज़ें थी नहीं। शिमला मिर्ची और भी चीज़ें, गाजर वाजर, है ना।
कई लोग मूंगफली भी डालते हैं, पर लोगों को नहीं है पसंद, तो मैं नहीं डाली। तो ये हमारा रेडी हो गया है उपमा, ये देखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में अब पी रही हूँ मैं चाय, क्योंकि रीज़न यही है, मुझे चाय पीने तक कभी वक्त नहीं मिलता है। सच बताऊं तो एक होता है ना, एक सुकून से पी लूँ, बट वो भी नहीं मिलता है। और जिसके यहाँ छोटे बच्चे होंगे उसके साथ तो यही होता है। अब नहा धो के मैं आप लोगों से सीधे 2 बजे मिल रही हूँ। 2 बजे देखिए शिव ना सोकर उठ चुका था, और कल के व्लॉग में ही आप लोगों से मैंने बताया हुआ था कि शिव का है जो वो कटिंग हो गया है, तो उसका ये तीसरा बार मुंडन मैंने करा दिया है। एक्चुअली उसको खांसी भी हो रही थी, फिर बाल भी अच्छे नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जब मैं उसको खाना खिला रही हूँ, तो मेरा ये है कि मैं कुछ बनाऊँ ना बनाऊँ, अगर मैं चावल भी बना रही हूँ ना, तो उसको नमक के साथ चावल खिला दूँ तो बहुत अच्छे से खा लेता है। और अब शिव इतना बड़ा हो गया है कि वो चीज़ें खाने लगा है, जैसे पराठे, रोटी, दालों के साथ मिंच के दे दूँ ना, बहुत अच्छे से खा लेता है ना। और वो चीज़ें अब समझने भी लगा है। कि खाना खाना है मुझे, ये करना है मुझे। अभी देखो उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि वो उधम भी ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा उधम करता है सच में। और बच्चे क्या है कि खेल खेल के ही खाते हैं, एक बार में बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे खेल खेल के ही खाते हैं। तो देखिए कहीं उसको नीचे उतरना है, कभी उसको ऊपर उतरना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। अच्छा मैं आप लोग को बता दूं कि ये सारी चीज़ें हैं ना जो मेरे साथ, मैंने कल व्लॉग बनाया था रात को, और रात को ये व्यक्ति आया हुआ था। मतलब मैंने 7 या 8 बज रहे होंगे कि ना, ऐसा कुछ, मतलब रात का ही समय था, 7 के बाद का ही व्लॉग था। तो मुझे इतनी खरी खोटी सुना के है ना, तो फिर उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और खाना बनाने के बाद उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूरा किचन जो है वो खाली करूँ, क्योंकि जो मैं लेके आई थी वो तो लेकर जाऊंगी ना एटलीस्ट। जो ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब है जो यूट्यूब की उससे ख़रीदा है जो भी है, पर ये उस वक्त भी नहीं लगता कि मेहनत मेरा है। कहने का मतलब लड़ाई का एक मुद्दा होना चाहिए, पर मैं कोई मुद्दा नहीं छोड़ूंगी। और कहने का मतलब अगर इसमें भी अड़ंग अड़ा रहे हो ना कि ये भी नहीं लेके जाएगी, तो मैं नहीं लेके जाऊँगी, ठीक है। पर मैं जो लेके आई हूँ वो तो करूँगी। और सारे चीज़ की व्लॉग इसलिए बनाऊँगी क्योंकि ऐसे तो तुम मुझे करते हो, और ज़रा सा हाथ भी कुछ भी लगाया ना तो भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए फटाफट से सब्ज़ी बना ली, और ये आधा किचन साफ़ कर लिया था मैंने, अभी आधा बाकी रह गया है, उसको मैं आराम से करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे इतना। और ये मैं थोड़ा सा ना व्लॉग बना रही थी और शिव को भी देख रही थी, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया है तो आप उसके लिए माफ़ करिएगा। ये ऊपर से मैंने पूरा खाली कर लिया, ये एक कसेड़ी रह गई मुझसे बन नहीं रही थी, तो अभी मैं इसको बाद में निकालूंगी जैसा भी होगा, है ना। क्योंकि कहते हैं कि घर बनाने में, गृहस्थी बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, पर मिटाने में 5 मिनट भी नहीं लगता है, और ये सही बात है, बिल्कुल हकीकत है। तो यहाँ पे देखिए आधा सामान मैंने निकाला है बाहर, और ये देखिए इसने ना ये सारी चीज़ें कर दी हैं। कोई बात नहीं, चलता रहेगा, है ना। और सच में ये लाइफ की हकीकत है कि आपको 5 मिनट भी नहीं लगता है बिगाड़ने पर, सुधारने में सालों लग जाते हैं। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, तो ठीक है ना। जब अगले व्यक्ति को समझ में अब तक भी नहीं आया है तो मैं नहीं समझा सकती हूँ। बहुत समझा लिया, खुद को, सामने वाले को समझा लिया, है ना, और बहुत कुछ कर भी लिया, पर अब वो वक्त नहीं है कि मैं और चीज़ें करूँ, क्योंकि बस मेरा फोकस ये है, मुझे मेरे बच्चे देखने हैं। स्वयं का ख्याल रखूँ ना रखूँ, पर स्वयं का ख्याल इसलिए रखना पड़ेगा, अगर मैं सही सलामत रहूँगी तो बच्चों का ख्याल रख पाऊँगी, अगर नहीं रहूँगी तो कैसे, है ना। इस वजह से तो अपनी जो है देखिए कढ़ाई बढ़ाई जो मेरा, मैंने आप लोगों से बताया ना, जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था तभी डॉक्टर ने हमें एक एडवाइस दी थी कि आप कभी भी डोनर या ट्रांसप्लांट कभी भी मतलब लोहे, ये
सिल्वर के बर्तन में खाना नहीं खा सकते, तो हमारे ऑलमोस्ट जो सारे बर्तन हैं वो लोहे के या स्टील के मिलेंगे। सारे मैंने निकाल दिए थे। तो एक कढ़ाई रखी थी वो ऊपर, मुझे बाद में ध्यान आया तो मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं भाई। और ये टंकी वंकी जो भी है वो मेरा दहेज का है ना। वैसे तो मुझे इतना ख़ास कुछ मिला नहीं था, पर ठीक है, जो है जितना मिला था उतना ठीक है। और बाकी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, पूरी पूरी उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग लाइफ ऑफ आरती व्लॉग एंड ज़िंदगी मिली दोबारा दोनों चैनल को सपोर्ट करेंगे। कि ज़िंदगी मिली दोबारा उस व्यक्ति की अगर मैं सच्चाई पे सच्चाई लाऊंगी तो ये बंदा ना, मुझे लगता है ये साफ धमकी दे के गया है कल कि मैं तेरा चैनल डिलीट कर दूँगा, है ना। मैंने पासवर्ड भी चेंज किया था, मेरे पास सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है, अब इस चीज़ों में मैं क्या करूँगी, है ना। तो ये धमकी मुझे मिली है, तो इसलिए आप लोगों से बोलती हूँ क्योंकि देखिए ज़िंदगी मिली दोबारा में तो आप लोग जुड़े हुए ही हैं। अगर मेरा ये चैनल कुछ हो जाता है ना, तो फिर मैं वीडियो किस में डालूँगी, आप लोगों से कैसे अपनी बातें बताऊँगी, है ना। इस वजह से, और आपको पता है एकमात्र सहारा अभी के लिए तो यूट्यूब ही है। बाहर फिर मैं और भी देखूँगी, लक बाय चांस मेरा लक काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं आगे कुछ कुछ कर पाऊँगी, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। बाकी तो आप लोगों की जो हमारे दिल में जगह है वो तो है ही, है ना। जो आप लोगों ने हमारे लिए किया है, जो कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, मुझे समझाते हैं, जो कि एक फैमिली ही समझा सकती है। तो चलिए, वैसे बने रहेगा ब्लॉग में, हम मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही। तो आज का छोटा सा व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आए ना आए, आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और अगर कुछ आप लोगों को और मुझे बताना है वो भी बता सकते हैं। मैंने काफ़ी अपने ना मतलब बोला है आप लोगों से, और आज भी बोल रही हूँ कि आप लोग अगर आसपास रहते ना तो मुझे मकान बताइएगा, है ना, कि कोई अच्छा सा मकान बताइए। अब ये मकान लेके, ये गृहस्थी लेके मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे भी नहीं पता, पर हाँ इस घर से निकल रही हूँ, ठीक है। और ये व्यक्ति भी यही चाहता था ना कि मैं अपनी गृहस्थी, मैं सोच रही थी नहीं करूँगी, चले यार ठीक है, पर अति हो चुकी थी इस वजह से, है ना। सॉरी, आप भी मुझे माफ़ करना, और पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे।